माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्टैंडर्ड 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम कंटिन्यू करते हैं कि 4 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड QB इज -5 माइक्रोकूलम, QC equal to 2 microcoulomb and QD equal to -5 coulomb are located at the corner of a square ABCD of the side 10 cm. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? Suppose that given that क्या दिया है, तो write down given that हमें एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के 4 पॉइंट्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं और इन वर्टेक्स के नाम है A, B, C एंड D. यू कैन सी QA इक्वल टू मेंशन दैट QA इक्वल टू है 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू क्या है QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम एंड QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इक्वल टू -5 microcoulomb and center is, and if you draw the diagonal in which point this intersect, this is the O and this point have a 1 microcoulomb charge. We want to find the total. Square is given that, this length also given that, so this length is means side of the square is 10 centimeter and this is also 10 centimeter. This is the 10 centimeter. Okay, means all side of the square will be 10 centimeter. Now we want to find the force on the center point of A, point of B and point of C and point of D, all 4 point of this. So first, if we want to find the force between O and B या O and A and OD and OC, तो first we want to find the value of this. If we can find the value of A, OC, OD and OB, then we can find the force. So we want to say that if sides of the square is 10 centimeter, तो फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द डायगोनल. ओके, तो अभी हम लोगों ने ये स्टडी की थी कि सभी पे जो चार्ज है हमने लिख दिया QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, C पे क्या है QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD पे क्या है -5 माइक्रोकूलम. अब अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड इक्वल है और इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, AO निकाल सकते हैं, OB निकाल सकते हैं, डायगोनल भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो डायगोनल निकालने से पहले हमें क्या करना है, हमें सेंटर पे क्या करना है, फोर्स निकालना है. जैसा कि मेंशन किया गया क्वेश्चन में, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. तो हमें पता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज क्या है, +2 कूलम है और यहाँ पे -2 कूलम है. QC की वैल्यू क्या है, प्लस है और यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज है माइनस और ये माइनस वैल्यूज है. तो आप देख सकते हो अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, एक दूसरे से रिपल्सिव हो जाएगी क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है. तो इसको कैसे ये 0 होगा उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ O इज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव टू फोर्स रिपल्सन्स ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर C एंड O. आप देख सकते हो कि ये सेंटर O है और ये C है. अगर इसका डायरेक्शन देखते हैं तो ये डाउनवर्ड है और अगर AO का डायरेक्शन देखते हैं तो अपवर्ड है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, साइन बदल जाएगी. रिजल्टेंट अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 0 हो जाएगा. इसी तरह से D और B के बीच में देखते हैं तो इसके भी मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं और इस पे जब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे DO और OB के बीच में तो एक की वैल्यू प्लस आएगी, दूसरी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी.
फिर रिजल्टेंट अगर देखते हैं तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हेंस आप दे विल बी द कैंसल टू ईच अदर, जब इसकी वैल्यूज इक्वल एंड अपोजिट होंगी तो ये वैल्यूज कैंसल हो जाएंगी। एंड ईच अदर सिमिलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस between the charges placed at the corner B at the center O is the equal to magnitudes। आप देख सकते हो इसी तरह से सेंटर ओ बी पे भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इसके बीच में डी ओ के बीच में भी अट्रैक्शन लगेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, डी और वी अगर हम बात करें, ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इसकी वैल्यूज भी एक की प्लस होगी तो दूसरी की निगेटिव होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। But opposite and direction is there relative to the force of attraction between the charges placed at the center D and center O, hence they will be cancel each other। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब इसकी वैल्यूज अपोजिट एंड इक्वल होगी तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। और टोटल अगर हम सिस्टम पे फोर्स की बात करें कि 1 कूलम जो चार्ज है ऑन द स्क्वायर ऑफ द सेंटर, तो दिस विल बी 0। तो जैसा कि हमने लिखा है आपको इसको लिखना भी पड़ेगा। Therefore net force caused by the force charges placed at the corner of the square on the 1 microcoulomb charge at the center O is 0। तो ये तो 0 होगा, लेकिन अब इसको हम प्रूव करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो इतना लिख लिया आप लोगों ने, हैव यू रिटन? ठीक है, लिख लिया तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ को इसको हम रफ करते हैं और इसके बाद का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे अलग अलग वैल्यूज पे। आप देख सकते हो कि अगर डायगोनल इन स्क्वायर ए बी सी एंड डी, तो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम बात करें इन द ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, तो एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस थ्योरम से एसी की वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। If we want to find the electric force between O and B, so it is compulsory we know about the distance upon between O and B and OD and OC and OB also, and we know कि this distance between OA and OB all are equal because this is the square। तो in other word we can say that कि AO equal to VO equal to CO equal to DO equal to, अब कितनी वैल्यूज आएगी अभी हम निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABC क्या लिखा, पाइथागोरस थ्योरम थ्रू वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डायगोनल, और डायगोनल क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्या निकाल सकते हैं, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AB की वैल्यू क्या है, हमें AB थोड़ी चाहिए, हमें AC नहीं चाहिए। वी वांट टू फाइंड द AC ओनली, AC स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यू कैन कीप द वैल्यूज। क्या वैल्यू है AB की, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड तो क्या लिखेंगे, एंड BC आल्सो 10 सेंटीमीटर। हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 10 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू रूट 100 प्लस 100 इक्वल टू रूट 200, ये होगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे AC की वैल्यू आ गई। वी नो AO इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर हमें AO निकालना है तो क्या होगा, हाफ ऑफ AC होगा। तो AC की वैल्यू क्या है, 10 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। हम क्या लिख सकते हैं इसको, AC की वैल्यू 10 रूट 2 है और इसकी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इस कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 रूट 2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी तरह से ऑल वैल्यूज विल बी सेम। AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू
DO इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिख लिया, लिखो जल्दी से, रब करें। अब हमें जब इसकी वैल्यूज मिल गई तो हम सभी फोर्स को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे। ये डायरेक्शन ऊपर है, एक नीचे है, फिर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखो आगे, फोर्स बिटवीन, नाउ फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच में? निकाल लीजिए, ओ ए एंड ओ, वी गेट। तो क्या लिखेंगे? चलो बताओ फोर्स का फॉर्मूला। अगर एफ ए की बात करें तो क्या आएगा? के क्यू ए एंड क्यू सी बाई ए ओ स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू ए की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम है, तो ये भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 अपान कितना आएगा? 5√2 होल स्क्वायर। जब इसकी वैल्यूज को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या होगा? 9 2 18 होता है, 18 और ये 612 होगा, कितना हो जाएगा? 10⁻9 इंटू 10⁻12। और यहाँ पे भी जो वैल्यूज लिखी जाएगी वो सेंटीमीटर में है, तो 10⁻2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 गुणे 2 इंटू 10⁻⁴। अब एक की वैल्यू निकालते हैं, बाकी दूसरी माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करिए, 12 + 9 तो आ जाएगा 18 इंटू, इसको कट कर दो, 13 और ये ऊपर ले जाओ तो 9 हो जाएगा, तो आएगा 10⁻³ इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2। ओके, तो ये क्या हो जाए? 2 9 जा 15 होता, 2 9 जा 18 होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90/25। कितना आएगी इसकी वैल्यू? ये न्यूटन आएगा। जो भी आए आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा कितना होता है? तो 18 होता है। तो इस तरह से एफ ए की वैल्यू जो आएगी 18/5 होगी। क्या आएगा? न्यूटन आएगा। और ये आएगा प्लस में, तो सेम टू अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यूज है, तो हम क्या लिखेंगे? एफ सी इक्वल टू, अगर निकाले सिमिलरली तो नेगेटिव लिख देंगे 18/5 n। और इसी तरह से अगर हम OB और OD की वैल्यू निकालें तो क्या होता है? तो हमारे पास FA आ गया, FC आ गया। अब वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक कोई निकाल लो, इसको निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? OB की। ठीक है, तो ये लिख दें, लिखें आगे, इसको लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड B and between V and O, we get इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन B एंड O, तो F क्या होगा? FV मान लेते हैं इसको, तो ये भी फार्मूला वही आएगा, K QB QC बाई
BO होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आएगा 9 इंटू 10 टू रेज 9, ठीक है। QB की वैल्यू क्या है, माइनस यहाँ लगा दो, -5 इंटू 10 टू रेज -6 इंटू 1 इंटू 10 टू रेज -6 अपॉन 5√2 इंटू 10 टू रेज -2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखिए -9 इंटू 5 इंटू 10 टू रेज 9 इंटू 10 टू रेज -12 अपान क्या होगा 25 इंटू 2 इंटू 10 टू रेज -4। अब क्या करें इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा -9 इंटू 10 टू रेज -3 इंटू 10 टू रेज 4 अपॉन 10। अब क्या लिखें, ये हो जाएगा -90/10, तो क्या लिखें इसको -9 न्यूटन। कहने का मतलब FB कितना आया -9 ही। अगर हम FD निकालें तो क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो FD इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो यही होगा -9n, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम इसको क्या लिखेंगे +n लिखेंगे, ठीक है। अब टोटल वैल्यूज हमें निकालना है, टोटल फोर्स ऑन द सेंटर, तो टोटल फोर्स ऑन ए सेंटर O इक्वल टू क्या सिंबल ले F, तो F इक्वल टू क्या आएगा, F इक्वल टू FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चलिए F इक्वल टू FB कितना था +18/5, FB क्या था -9, FC कितना था -18/5 और ये -9, ये कैंसिल हो गया सब। तो रिजल्टेंट जो हमें वैल्यूज मिली वो क्या मिल गई 0, जो स्टेटमेंट में आपको हमने बताया था। तो बाय कैलकुलेशंस आप करोगे तो इस तरह से इसकी वैल्यूज क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी स्क्वायर पे कोई सेंटर पे कोई अगर हमें फोर्स निकालना है और उसके जो चार्जेस होते हैं वर्टेक्स के सेम होते हैं अपोजिट चार्जेस, जैसे A और C का अपोजिट क्या है दोनों सेम है, और B भी इसका B पे और इस सेम है, तो वहां पे उसका जो रिजल्टेंट जो है फोर्स होगा वो 0 आएगा। कैसे आएगा ये आपने देखा, ओके।